हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मेरी लाइव क्लासरूम में से सिलेक्टेड इलस्ट्रेशन है। ये सेट ऑफ वीडियोस आर डिजाइंड सो दैट आपको जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए नेविगेशन मिलता रहे। टू ब्लॉक सिस्टम में दो वैरायटी होती है, एक के ऊपर एक बॉक्स रख दिया है, ठीक है। आपको आगे फोर्स लगाया है। अब इसमें दो केस होते हैं। पहला केस है ये, इधर μ1 है, इधर μ2 है। μ2 इज इक्वल टू 0। दूसरा केस है μ2 नॉट इक्वल टू 0, और दोनों केस में μ1 नॉट इक्वल टू 0 आता है। ये फर्स्ट केस है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये 2 kg, ये 3 kg, इसको मैं F से खींच रहा हूँ, पूछा, और ये है स्मूथ। यानी कौन सा केस है? केस नंबर 1। ये आपको फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट दिया है 0.2 है ना, 0.5। बस आपको पूछा है फर्स्ट फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शनल फोर्स, 2 फाइंड maximum possible F external such that two blocks move together. उसके बाद 5.5, 22.5, 10, 10/2, 5, 525, 30. ओके। थर्ड फाइंड, अच्छा एक मिनट पहले फर्स्ट और सेकंड करो। चलो फर्स्ट और सेकंड करो। एफबीडी बनाओ। सॉल्व करें। एफबीडी बनाते हैं 2 kg का। नीचे की तरफ 20, ऊपर की तरफ नॉर्मल, जो भी 20 आएगा। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा? μmg, यानी 10 न्यूटन। कैसे किया? 0.5 इंटू 20। ठीक है। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 20 आएगा, सॉरी 10 न्यूटन आएगा। इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन। ध्यान से आप सोच के बताओ, 2 kg पे डायरेक्शन कौन सा लगेगा? पीछे की तरफ या आगे की तरफ? आपको मुझे आंसर देना है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। सोच के देना आंसर। तो उसका दूसरा लॉजिक सुन भैया, ये 2 kg पड़ा है, इसको कौन मूव करवा रहा है आगे? क्या तुम्हारा एफ एक्सटर्नल 2 kg पे लग रहा है? नो, इसको आगे मूव कराएगा फ्रिक्शनल फोर्स। और इस 3 kg को फ्रिक्शनल फोर्स क्या बोलेगा? भाई तो चुपचाप पीछे जा। The job of the friction is to stop the slipping by existing in pair into the opposite direction on the two bodies. I repeat, job of the frictional force is to stop slipping. Slipping कैसे stop की जाएगी? जो आगे जा रहा है उसको बोला जाएगा तू पीछे जा, जो पीछे जा रहा है तो उसको बोला जाएगा तू आगे जा। ये 3 kg ब्लॉक एफ एक्सटर्नल की वजह से आगे जा रहा था, तो फ्रिक्शन बोले भाई चुपचाप तू पीछे जा। और 2 kg इनर्शिया की वजह से वहीं बैठना चाहता था। ड्यू टू इनर्शिया 2 kg वांटेड टू बी एट रेस्ट।
फ्रिक्शन फोर्स बोला भाई तू चुपचाप आगे जा। आई बात समझ में? फ्रिक्शन एग्जिस्ट इन पेयर। एक और तरीका आप ये सोच सकते हो, बाय न्यूटन थर्ड लॉ फ्रिक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, इक्वल एंड ऑपोजिट। आई बात समझ में? तो अब सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन होगा 10 न्यूटन। अब ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे सवाल कैसे किए जाएंगे, ध्यान दीजिए। दोनों ब्लॉक को एक साथ मूव करवाना है। हु इज द लिमिटिंग केस? 2 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक एक लिमिटिंग केस है, क्योंकि इस पे आगे मैक्सिमम फोर्स लग सकता है 10, इससे ज्यादा तो लग नहीं सकता क्योंकि आगे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो अगर आगे 10 न्यूटन लगेगा तो F इक्वल टू ma करता हूं मैं, तो एक्सेलरेशन कितना आता है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी आप नीचे से ऊपर कूद जाओ, आप कुछ भी कर लो, आप भरतनाट्यम कर लो, पर इतना तो फिक्स है, 2 kg ब्लॉक 5 के एक्सेलरेशन से ज्यादा नहीं जा सकता। ये बात समझ आई? 2 kg ब्लॉक पे कोई फोर्स, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। सिमिलरली जैसे आपने पाम के ऊपर बुक रखी थी ना, आपका बुक पे कोई कंट्रोल नहीं है। बुक तो उतनी ही एक्सेलरेशन से जाएगा जितना फ्रिक्शन अलाउ करेगा। जैसे ही आपने हाथ तेज किया, बुक बाहर। बिल्कुल सेम सिचुएशन है जी। ये एक्सेलरेशन कितना है? 5। नाउ ये हमको समझ में आ गया भैया, 2 ना, मैक्सिमम 5 एक्सेलरेशन जा सकता है। तो अगर दोनों को एक साथ जाना है तो दोनों के दोनों ब्लॉक मिल के आगे जाएंगे 5 से, क्योंकि उससे ज्यादा तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। अब दोनों को 5 से जाना है। अब मैं कंबाइन सिस्टम को लेता हूं, देखो F एक्सटर्नल। अब आप बोलोगे सर फ्रिक्शन ले लो, क्यों लो भाई? फ्रिक्शन तो इंटरनल है, इंटरनल फोर्स तो मैं कभी लेता ही नहीं। When I consider the complete block, I do not take internal system. Now this F external is equals to mass into maximum possible acceleration. Answer is 25 Newton. लॉजिक समझना बड़ा इंपॉर्टेंट था। हमको फ्रिक्शन फोर्स से हिसाब से कुछ कंडीशंस निकालनी थी। चलो वापस से समझाता हूँ आपको। सबसे पहला सवाल, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसके ऊपर कहाँ पे लगेगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द 2 ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन होगा म्यू एन। नॉर्मल किसका लिया जाएगा? 2 kg ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, कितना नॉर्मल है? 20 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन आ गया 10 न्यूटन। अब 2 kg ब्लॉक को देखो 2 kg ब्लॉक को मैक्सिमम फोर्स आगे कितना लग सकता है? 10 न्यूटन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो गया? 5। तो मैंने सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाला 2 kg ब्लॉक से। पर 2 kg ब्लॉक को एक्सेलरेशन फ्रिक्शन फोर्स देता है, लेकिन अगर मैं कंबाइंड सिस्टम मानूं तो कंबाइंड सिस्टम को कौन खींच रहा है? एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां से मेरा F एक्सटर्नल आ गया 25 न्यूटन। कैसे? F एक्सटर्नल 5 का एक्सेलरेशन क्रिएट कर। ठीक है, ठीक है। तो चलो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना था भर देते हैं उसको। हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 48 न्यूटन और 12.8। 48 न्यूटन, ये है 12.8, ये है 3.52। ये आया समझ में? जब स्लिपिंग होता है तो काइनेटिक लगाया था हमने थर्ड केस में, बाकी पूरे केस में स्टैटिक लगाया था। ठीक है। So students, the illustration was helpful, right? Press the subscribe button and the bell icon so that हम जब वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले and you keep testing your concepts so that you are on the right track. Thank you so much.